और अब वो कह रहा है कि हमने कि किसमें ट्रेंड्स देखने हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसकी सबसे पहले आपसे डेफिनेशन, आप डेफिनेशन करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। वो कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट वो है, वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर at which solid becomes liquid, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड क्या हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, वो हमारे पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हेन वेपर प्रेशर of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, ठीक है। टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके प्रेशर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे पास। अब वो कहता है कि हमने बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखना है और मेल्टिंग पॉइंट का भी ट्रेंड देखना है। वो कहता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन शॉर्ट पीरियड्स में क्या होगा, शॉर्ट पीरियड्स में क्या होगा हमारे पास, कि वो कहता है कि जैसे जैसे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा लिख लेते हैं, चलो, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है, ये कितने ग्रुप तक चलेगा, वो कहता है कि ये चलेगा जी हमारे पास होगा फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक, ठीक है, फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक। वो कहता है कि ये क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ए में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड बनाएगा तो वो इतना मजबूत नहीं होगा जिसके हमारे पास अब एक, अगर हमारे पास सेकंड ए हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, दो बॉन्ड बनाएंगे, ये एक बॉन्ड बनाएगा। अगर हमारे पास थर्ड ए हो तो ये थ्री बॉन्ड बनाएंगे। तो इनमें जिस तरह बॉन्ड बनाए, बॉन्ड की तादाद बढ़ती जाएगी, कि ये थ्री बॉन्ड बनाएंगे, ये टू बॉन्ड, ये वन बॉन्ड, ठीक है। तो क्या करते जाएंगे, वो हमारे पास क्या होता जाएगा, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, फोर्थ पीरियड तक ऐसा ही होगा, ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ तक फोर्थ पीरियड में अगर हम एग्जांपल ले लें कार्बन की, कार्बन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है कार्बन, डायमंड, ठीक है। डायमंड में क्या होता है, कार्बन का स्ट्रक्चर है डायमंड, जिसमें कार्बन का 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है इस तरह, ठीक है, डायमंड के, जिसमें कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच है कि जैसे सवाब का काम है, ठीक है। इस तरह कार्बन ही कार्बन, कार्बन ही कार्बन, ये क्या है हमारे पास 3 डायमेंशन स्टेट में पाए जाएंगे, और इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, ठीक है, डायमंड का। वो कहता है कि अगर हम देखें कि कोई भी हमारे पास गाइंड का मतलब क्या, हमारे पास कि कोई भी बड़ा कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा हमारे पास, जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और वो कहता है कि एक ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक के जितने बॉन्ड बनाने के उनकी तादाद, बॉन्ड की तादाद बढ़ती जाएगी, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, कि फोर्थ ए तक। फोर्थ ए में हमने कार्बन की एग्जांपल देखी, जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास 4 बॉन्ड बनाता है, उसका डायमंड में सबसे ज़्यादा है, और गाइंड कोवलेंट मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब वो कहता है कि अगर हम फोर्थ ए से आगे नेक्स्ट चलें, फोर्थ ए से हम चलें
5th ए, 6th ए, 5th ए, 6th ए और 7th ए तक, तो क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, डिक्रीज। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, डिक्रीज होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा जब हम 4th ए से आगे जाएंगे। 4th ए से आगे जाएंगे ये क्यों होगा, अभी हम देखते हैं। क्योंकि वो कहता है कि जो इनमें मालिक्यूल्स हैं ना, वो हैं छोटे मालिक्यूल हैं, स्मॉल। वो किस फॉर्म में पढ़ते हैं, स्मॉल कोवलेंट मालिक्यूल्स होते हैं उनके, क्या होते हैं, स्मॉल कोवलेंट मालिक्यूल्स, स्मॉल कोवलेंट मालिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल कोवलेंट स्ट्रक्चर होते हैं इनके, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मालिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं, ये कंपाउंड नहीं बनाते कि बहुत बड़ा कंपाउंड बनाए, एक दो एटम मिलकर एक मालिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, मालिक्यूल्स छोटे हैं और इनका एटॉमिक साइज भी छोटा है, एटॉमिक साइज भी क्या है, एटॉमिक साइज भी स्मॉल है, ठीक है। एटॉमिक साइज स्मॉल है तो क्या करेंगे, इनमें वीक फोर्सेस होंगी ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, होंगी, जिसकी वजह से इनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ये मैंने आपको रीजनिंग ऊपर लिख दी है कि क्यों होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कि इनमें क्यों होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, एटॉमिक साइज स्मॉल है, मालिक्यूल्स हैं फॉर्म में पाई जाती हैं, स्मॉल कोवलेंट मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, बड़े नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रोजन की, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, ठीक है, O2, ठीक है, N2 नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मालिक्यूल्स की फॉर्म में रहता है, छोटे छोटे मालिक्यूल्स हैं, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिनकी वजह से इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आते हुए देखा कि क्या होगा, शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, पीरियड में देख लिया हमने। तो अब हम ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में क्या होगा हमारे पास, वो कहता है कि ग्रुप में अगर हम देखें फर्स्ट ए और सेकंड, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, क्यों, रीजन, डिक्रीज क्यों करेगा, रीजन इसकी ये है हमारे पास, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो जाता है, अगर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इसका मतलब है, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इनमें फोर्स बॉन्ड बनाने का, जो इनके दरमियान बॉन्ड होगा, जो ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, दो एटम्स के दौरान, एटम्स के दरमियान, सच एटम्स के, ये एक एटम, ये एटम क्या बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा, इनके दरमियान वीक फोर्सेस होंगी, वीक फोर्स होगा ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अब बड़े हो गए, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटम्स का साइज बढ़ गया, जिसकी वजह से इनमें बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा, जिनकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब वो कहता है कि अगर हम ले लें बात किसके की, सेवंथ ए की, सेवंथ ए की, ठीक है, सेवंथ ए में क्या होगा, वो टॉप टू बॉटम क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप कहें, अब ये तो हमने कह दिया कि जो सेवंथ ए में क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्यों करेगा, अब रीज़न हमारे पास क्या होनी चाहिए, रीज़न हमारे पास है क्योंकि इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन। ज़्यादा होंगी, ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये